बस कंप्यूटर के सामने बैठने से वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो रहे हैं। जब शरीर में तकलीफ होगी तो वो विरोध करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो माता पिता को इस बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए। बच्चों को बड़ा करना मतलब बस उन्हें स्कूल भेजने और मार्क्स और ग्रेड्स दिलवाना नहीं होता। आपके बच्चे को उसके शरीर में, उसके मन में अपनी पूरी क्षमता से खेलना चाहिए। सिर्फ तभी ये चीज़ उनके जीवन में सफलता के रूप में सामने आएगी। सिर्फ मार्क्स से सफलता नहीं मिल पाएगी। उसके लिए माता पिता को भी खुशी और शांति से रहना होगा। बिल्कुल। आपको गुस्सा आता है? आप चाहते हैं मैं भी गुस्सा करूं? आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं गुस्सा करने में सक्षम नहीं हूं, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। बात बस इतनी सी है कि मैंने ये सौभाग्य किसी को दिया नहीं है कि वो मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे खुश कर सकें, वो मुझे नाखुश कर सकें, वो मुझे दुखी कर सकें। मैंने ये सौभाग्य किसी को नहीं दिया। अगर किसी को डांट की जरूरत है तो मैं जोर से चिल्लाता हूं। So what makes you angry? इससे मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर उनको डांट चाहिए होती है तो मैं बस डांट देता हूँ। देखिए, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, अगर मैं बस उन्हें देखूं तो वो समझ जाएंगे उन्हें क्यों देखा जा रहा है। कुछ ऐसे हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो बस आपको घूरते रहेंगे। अगर आप प्यार से कहें तो वो समझ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो प्यार से कहने पर भी नहीं समझेंगे, उन पर आपको चिल्लाना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जिन पर अगर आप चिल्ला भी दें तो भी नहीं समझेंगे, आपको उनके सिर पर खटखटाना पड़ेगा। दुनिया में अलग अलग स्तर की संवेदनशीलताएं हैं। आपकी प्रतिक्रिया उन हालातों के मुताबिक होनी चाहिए जिनमें आप रहते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे बांध कर नहीं रखा है कि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं 100 में रहूँगा, मैं अच्छे से रहूँगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उन हालातों के हिसाब से काम करता हूँ जिनमें मैं होता हूँ। आपको जिसकी ज़रूरत है मैं वो करूँगा। आपको सिर्फ डांट की ज़रूरत है, मैं डांटूंगा। मुझे क्या दिक्कत है? आप में क्या कमी है? मेरी कमी यह है कि मैं उतना लंबा नहीं हूँ। आपका कद यहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचा है, हम जानते हैं। मैं थोड़ा छोटा पैदा हो गया। आप अकेला महसूस करते हैं? जब आप अकेले हों और अकेलापन महसूस करें, जाहिर है आप बुरी संगत में हैं, है ना? कहना ही पड़ेगा, आपसे बात करना एक बहुत बढ़िया सफर है। इससे पहले कि हम सवालों के लिए दर्शकों के पास जाएं, अगर आपको अपने आप को एक शब्द में बताना हो तो वो एक शब्द क्या होगा, दिव्यदर्शी के अलावा? क्या आप वाइल्ड लाइफ को एक शब्द मानेंगे या दो? आपके लिए एक शब्द। एक शब्द। जीवन असंस्कृत, बेतरतीब और बस वाइल्ड। और जैसा ये है, मैं ये हूं। आप बहुत प्यारे भी हैं। बस जीवन और कुछ नहीं। आपसे बात करना बहुत कुछ सिखा गया। मुझे कहना होगा कि मैं बहुत संपन्न महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो दर्शकों की ओर से कोई सवाल? हाँ जी, प्लीज। किरण जी आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। मुझे पता है इनके लिए है ना? मेरे लिए नहीं। अनुपम से पूछे सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए, हालांकि तो मैं दोबारा से पूछने की कोशिश नहीं करूंगी, पर मैं कहूंगी कि आखिरकार आज आपसे मिलकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत सालों पहले मैंने आपकी किताब मिस्टिक म्यूजिंग पढ़ी थी, जब मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया था। ये हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद था और ये कुछ ऐसा था कि जिसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आपकी किताब ने मुझे काफ़ी साहस दिया और बहुत राहत दी। साथ ही इसमें आत्मा के बारे में बातें थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जीवन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें आपने लिखा कि जब आप, आपकी पत्नी और सब लोग ध्यान लिंग का निर्माण कर रहे थे, और आपने कहा था कि कैसे जीवन का धागा, यानी ऐसा कुछ था जो इतना नाजुक हो गया और वो उसे संभाल नहीं सकी और वो चल बसी। आपका ये कहने से क्या मतलब था? आपके अंदर का जीवन आपकी भौतिकता से जुड़े रहने की कोशिश करता है। आपके शरीर को आपने इकट्ठा किया है। आप ये नहीं हैं, ये मटेरियल है। ये बस इस धरती का एक हिस्सा है। जिस चीज़ को आपने इस धरती से उठाया है, अगर उसे इस जीवन से जुड़े रहना है, जिसे आप मैं कहते हैं, आपको एक विशेष स्तर के स्पंदन में होना पड़ता है। अगर आपने तीव्रता को एक निश्चित पॉइंट से नीचे गिरा दिया, तब आप इसे नहीं संभाल पाते। इसे कहते हैं बुढ़ापे की वजह से मरना।
अगर आपने किसी अपने को ध्यान से देखा हो जो बुढ़ापे की वजह से मर रहे हों, तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें बेजान हो जाती हैं, जीवन बेजान हो जाता है। जैसे कि शरीर उस जीवन को संभालने में संघर्ष कर रहा हो, पर वो संभाल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर इस स्पंदन की तीव्रता एक स्तर के नीचे चली जाए तो फिर ये शरीर से जुड़ी नहीं रह सकती, ये शरीर छोड़ देगी। तो इसे आमतौर पर शांति से गुजर जाना कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी संघर्ष के चला गया है। ऐसा तब है जब तीव्रता कम हो गई हो। एक और तरीका है, वो है कि आप जीवन की तीव्रता को इतना बढ़ा दें कि वो एक सामान्य स्तर से ऊपर चला जाए, तब भी आप शरीर छोड़ देते हैं। तो आध्यात्मिक साधना यानी आपने जीवन की तीव्रता को सबसे ऊंचे स्तर तक लेकर जाना, क्योंकि सिर्फ तभी जब जीवन की तीव्रता ज़्यादा होती है, यह ऐसा है जैसे वोल्टेज ज़्यादा हो तभी तो लाइट ज़्यादा चमकती है। अगर आपका वोल्टेज कम हो तो लाइट कम हो जाती है, आपकी जागरूकता कम हो जाएगी और समझने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में आप केवल जिंदा रहना क्या है जान पाएंगे। तो आप इसकी तीव्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप इसे एक विशेष स्तर से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमेशा यह खतरा बना रहता है कि आप बाहर निकल सकते हैं। तो हम कुछ चीज़ें फिक्स कर देते हैं। जब कोई आध्यात्मिक साधक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है तो हम आपके शरीर को कुछ इस तरह फिक्स कर देते हैं कि वैसा ना हो पाए। बस कल ही जब आश्रम में सत्संग हो रहा था तो हम वहाँ मौजूद थे, तो किसी महिला ने पूछा कि लड़की की जब शादी होती है तो उसके पैर में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि शादी इतना बड़ा अनुभव हुआ करता था कि वो शरीर छोड़ सकती थी। 8 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी और वो एक दूसरे को 14-15 की उम्र से पहले देख नहीं सकते थे। पर मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से उन्हें यह सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि वो ये मान लें कि उनका पति परमेश्वर जैसा होगा। जब वो उनसे मिलेंगी तो जीवन विस्फोट होगा। तो ये संभावना बच्चे के मन में विकसित की जाती थी, और जब वो शारीरिक रूप से तैयार होती थी